हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई निधि वेलकम्स यू टू निधि की पाठशाला। और जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो हमारा चैप्टर था डेवलपमेंट, उसके अंदर हमने क्लियर कट ये समझाया था कि जो डिफरेंट गोल्स हैं, जो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वो एक्चुअली वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो टू थिंग्स वर वेरी क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंtal goals. And secondly, what I taught was what may be development for one may not be development for the other. फाइन. तो ये हमने पार्ट 1 में ये बहुत अच्छे से पढ़ा था क्लास 10th. तो इसीलिए इसी को ही हम कंटिन्यू फर्दर करेंगे आज हम पार्ट 2 में. सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स. सो नेचुरली हमने अगर हम देखें टेबल 1.1 में हमने देखा कि किस तरह से जो लोगों की स्ट्रैटेजीज हैं डेवलपमेंट को लेके, लोगों का जो फंडा है डेवलपमेंट को लेके वो बहुत डिफरेंट होता है. जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर जो है उसका डेवलपमेंटल गोल नेचुरली डिफरेंट होगा उससे जो एक प्रॉस्परस फार्मर है, एक गर्ल जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, उसका डेवलपमेंटल गोल बहुत डिफरेंट होगा उनसे जो रूरल वुमेन है, जो एक लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती हैं. फाइन. तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हमारे डेवलपमेंटल गोल्स वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो नेचुरली अगर वी टॉक अबाउट वन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क. जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़, जो हमें कॉमन थिंग वी ऑलवेज कम अक्रॉस, वी कम टू नो इज दैट व्हाट पीपल डिजायर इज रेगुलर वर्क. फाइन. इफ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल तो व्हाट आई फील इज कि एक वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए. अगर हमें देखें तो बेटर वेजेस मिलने चाहिए. तो कोई भी हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक अगर हम बोले डेली वेजर हो, चाहे वो एक लेबरर हो, चाहे वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, बट ये कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो हर व्यक्ति चाहता है. पहला रेगुलर वर्क, दूसरा बेटर वेजेस, तीसरा डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. फाइन. अगर हम अग्रेरियन सेक्टर की बात करते हैं और अगर मैं एक अग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो नेचुरली अगर मैं फार्मर हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो क्रॉप्स मैंने प्रोड्यूस की हैं उसका मेरे को बहुत डिसेंट प्राइस मिले, है ना. हर व्यक्ति की ये सोच होती है. सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, सो दे वांट मोर इनकम. वो चाहेंगे कि उनको और इनकम मिले, उनकी इनकम जनरेशन का जो सोर्स है वो और ज़्यादा अच्छा हो. तो कहीं ना कहीं ये डिमांड करना या इसकी उम्मीद रखना गलत नहीं है. सो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, सो क्लास 10th आज जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना. हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है जब वो जॉब पे जाता है कि इनकम, हम इनकम से तोलते हैं हर व्यक्ति को. हमारे लिए एक मटेरियल थिंग जो है वो यही होती है कि इनकम. बट आज मैं नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी बात करूँगी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए ये भी कुछ नेसेसरी चीज़ है. So besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ हम इनकम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि we need to have more income, ठीक है, बट ऑफ कोर्स इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो लोग चाहेंगे, वो है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें रिस्पेक्ट मिले. फाइन. दे विल रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. सो ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं. फाइन. फॉर एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not at all that you need to live. Of course, मैं बहुत अच्छा इनकम अर्न कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मुझे मिल रहा, मैं एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं ले पा रही हूँ वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, एक सिक्योरिटी, एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही. तो नेचुरली चाहे मैं कितना अच्छा कमा रही हूँ फिर भी मेरा जो आउटपुट है वो 100% नहीं हो पाएगा इन्हीं कुछ कारणों की वजह से. सो आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आई नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग इट. एम आई क्लियर? So money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. पैसा हालांकि बहुत ज़रूरी है, वो मटेरियल थिंग के अंदर आता है और बहुत ज़रूरी भी होता है. फाइन. और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है. बट इसके अलावा भी, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो और भी सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन करा, मैंने आपको बताया, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि सिक्योरिटी, जैसे कि रिस्पेक्ट. फाइन. एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ.
राइट हम समझ सकते हैं बिकॉज अगर हम बात करें इंसान की तो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। उसको क्या चाहिए, उसको एक फ्रीडम चाहिए, उसको दोस्त चाहिए, उसको उस एनवायरनमेंट में एक अच्छा माहौल चाहिए। फाइन, तो फ्रेंड्स भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ईजिली मेजर्ड नहीं कर पाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ के अगर चक्र को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट अगर हम देखें, क्या हम सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या हम रिस्पेक्ट, क्या हम फ्रीडम, क्या हम इक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं? हम नहीं मेजर कर सकते। ये नॉन मटेरियल थिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स हम इनकम को मेजर कर सकते हैं। सो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सारी चीज़ें जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं उनको मेजर चाहे हम ना कर पाते हों, बट ऑफ कोर्स उनको भी इंक्लूड करना अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन, सो कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। हम ये एक और एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, अगर आपको बहुत दूर जॉब कहीं मिलती है और बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। और फॉर एग्जाम्पल आप रहते दिल्ली में और आपको फॉर एग्जाम्पल जॉब मिल गई यूपी के किसी भी इंटीरियर्स में, फाइन, तो आप बहुत सारे कंडीशंस को एनालाइज करोगे, समझोगे अपार्ट फ्रॉम इनकम, जैसे कि सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न। फाइन, ये कुछ ऐसे की क्रेडेंशियल पॉइंट्स होंगे जो देखे जाएंगे उस टाइम पे। सो इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको पैसे शायद कम मिल जाएं बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को इन्हांस कर पा रहे हो। फाइन, तो आपको ये जॉब पसंद होगी या आप ऐसी जॉब में जाना चाहोगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं एक जॉब में, फाइन, बट देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, यू हैव नो लीव। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो पर आपको लीव नहीं मिल रही है टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। सो ये कुछ ऐसे की क्रेडेंशियल पॉइंट्स है जो हम देखेंगे कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। Fine. So another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. अपनी फैमिली के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलता. So this will reduce your sense of security and freedom. So इससे हम देखेंगे कि एक sense of security, जो sense of freedom है वो आपको नहीं मिल रही है या कम हो गई है। सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो इसीलिए डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं होता जब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ गोल्स हैं जिनको जो सर्टेन गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। इट इज़ ट्रू दैट इफ विमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। अगर हम अपने आसपास देखें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो लेडीज़ जो घर पे भी काम कर रही हैं, जो बाहर भी हाउस होल्ड का काम करती हैं और सोसाइटी में भी बाहर भी जाके काम करती हैं, ठीक है, जो बेसिकली पेड वर्क करती हैं, उनकी सोसाइटी में भी डिग्निटी बढ़ती है और हाउस होल्ड में भी। बट हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर विमेन. If there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. So naturally this cannot be avoided. अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको उतनी ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है। फाइन, सो अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मे अलाउ मोर women to take up variety of jobs. तो अगर हम एक बहुत अच्छा, एक प्रोटेक्टिव, एक सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, सो नेचुरली विमेन जो हैं वो और ज़्यादा जॉब्स के लिए तत्पर होंगी एंड दे विल ट्राई कि वो दे शुड रन अ बिजनेस। फाइन, तो इस तरह से वो कई काम करने की कोशिश करेंगी जिनसे उनको भी फायदा हो, फैमिली को भी फायदा हो। सो हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। तो जो लोग डेवलपमेंटल गोल्स लेके चलते हैं माइंड में, उनका सिर्फ की क्रेडेंशियल पॉइंट यही नहीं होता कि उन्हें एक बेटर इनकम चाहिए, बट और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैंने डिस्कस करी, रिस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया, इक्वालिटी, फ्रीडम, आपकी एक्सेप्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में, फाइन, आपको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपके काम के लिए आपको सराहनीय मतलब आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। बेसिकली अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कंट्रीज डेवलपमेंट को भी कहीं ना कहीं लेके चलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट नोशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट,
इजंट इट? तो कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट क्या है, कंट्रीज डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट नोशंस। सो स्टूडेंट्स, मैं पार्ट 3 में नेशनल इनकम, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि अगर हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स को, पब्लिक फैसिलिटीज़ की क्या वैल्यू होती है। सो टिल देन प्लीज़ जस्ट like my videos, share my videos.